हेलो दोस्तों, उत्तराखंड लेक्चरर की इस वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम 5वां लेक्चर आपके सामने पेश कर रहे हैं। देखिए, उससे पहले आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया था जो आपको होमवर्क में दिया गया था। इससे प्रीवियस वीडियो में आप देख लीजिएगा उस क्वेश्चन को। उस क्वेश्चन में ये था कि लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 35 let G be a group of 35 elements, then the largest possible size of a subgroup of G other than G itself. देखिए, इम्प्रॉपर सब ग्रुप तो ये 35 का भी इसमें होगा, लेकिन ये करा अदर देन G होगा। तो देखिए इसमें कौन कौन से पॉसिबल हैं। एक तो 35 के हम फैक्टर कर देंगे प्राइम फैक्टर, तो 7 इंटू 5 और इंटू 1। देखिए ये पॉसिबल है, क्योंकि लैग्रेंज थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है तो उसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करना चाहिए। तो 7 35 को डिवाइड कर देगा। अगर लार्जेस्ट ऑर्डर सब ग्रुप ये हो सकता है, तो इसलिए हमने 7 पे आपको टिक मराया था उस दिन। तो ये 7 था, ये आपके लिए होमवर्क था। अब चलिए आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है लेक्चर 5। लेक्चर 5 ग्रुप थ्योरी। आज जो स्टार्ट होने जा रहा है उसका नाम है साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप जी कैपिटल ही बना लीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा, और यहां भी जी कैपिटल हो जाएगा। साइक्लिक ग्रुप। अब साइक्लिक ग्रुप, लेट इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे। एक्चुअल में डेफिनेशन और ये सारी चीज़ें आपको इसलिए लिखाई जा रही हैं क्योंकि जो हमारे पास एग्ज़ाम होने जा रहा है और कोई सा भी एग्ज़ाम हो उसमें बेसिक चीज़ें तो ज़रूर पूछी जाती हैं, और जो डायरेक्ट डेफिनेशन से, थ्योरम के स्टेटमेंट से होती हैं, जिनको आपको, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन का अमाउंट देखिएगा, जितने ज़्यादा क्वेश्चन होंगे उतने ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे, उतने जल्दी हमें सॉल्व करने हैं। ऐसे सॉल्व करने के लिए बहुत टाइम वाले क्वेश्चन हमारे पास नहीं आने वाले। लेट जी बी अ ग्रुप, इसकी डेफिनेशन हम लिख रहे हैं। लेट जी बी अ ग्रुप, देन जी इज कॉल्ड अ साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप if there exists an element A belongs to G such that for any x belongs to G, कॉमा x जो G में एलिमेंट है वो इस तरह का होगा। x is a to the power m, where m is some positive integer and इसको where m is some natural number भी हम कह सकते हैं। एंड ये हमारे पास ये डेफिनेशन होगी। एंड दिस A is called generator of this group G. It is written as, generator is denoted by, यहीं पे लिख देते हैं G generated by। तो साइक्लिक ग्रुप होने के लिए ये जनरेटर होना जरूरी है। लेट अस टेक, अब देखिए नोट करके लिखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट नोट है।
नोट। देखिए हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से एलिमेंट किसको जनरेट करते हैं, तो हम नोट करके लिख रहे हैं इफ G इज जनरेटेड बाय A, अगर G A से जनरेट होता है देन G विल जनरेट बाय A इनवर्स। A इनवर्स को हम ऐसे ना लिखें, A इनवर्स, तो G A इनवर्स से भी जनरेट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन पूछा गया है कई बार एग्जाम में, नोट ही लिख दीजिएगा इसको, और पेपर में भी, वैसे तो हम इस क्वेश्चन को अभी थोड़ी देर में करेंगे, इससे रहने दीजिएगा, इसे अभी करते हैं। नंबर नेक्स्ट नोट लिखिएगा, ये आपको याद करना है, पॉइंट्स है इससे रिलेटेड। इफ G इज साइक्लिक ग्रुप देन, एक साइड को कर रहे हैं, अगर G साइक्लिक होगा इट इंप्लाइज दैट G इज अबेलियन, तो G अबेलियन होगा, लेकिन कन्वर्ट्स ट्रू नहीं, कन्वर्ट्स ट्रू नहीं है। क्लियर हो गया? एक अगला नोट हम लिखने जा रहे हैं, एक अगला पॉइंट नोट कीजिएगा। इस चैप्टर से रिलेटेड जो बातें हमारे पास आएंगी उन बातों से रिलेटेड एक और पॉइंट्स हमारे पास हैं, वो हम लिख रहे हैं। नोट करिएगा, इफ G हैज़, लिखिएगा अगला नोट, अगला पॉइंट लिखिएगा, इफ G हैज़ an element, G has an element of order m, order m. This implies that G has cyclic, G has a cyclic subgroup, important है, of order m. G has cyclic subgroup of order m. इनसे रिलेटेड ये जो पॉइंट्स मैं आपको लिखा रहा हूँ, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए, तो मैं वो आपसे अभी डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट लिखिएगा, अगला जो पॉइंट्स है, इफ G is infinite, ऐसा लिखिएगा, if G is a cyclic group of set of integers, Z जो है सेट ऑफ इंटीजर साइक्लिक ग्रुप होता है ना, देन इट इज जनरेटेड बाय -1 एंड +1। ये -1 और +1 से जनरेट होगा सेट ऑफ इंटीजर्स। आप जानते हैं सेट ऑफ इंटीजर जो ग्रुप बनाता है वो किस में ग्रुप बनता है, सेट ऑफ इंटीजर ग्रुप बनाता है अंडर एडिशन। तो जो ये -1 एंड +1 होंगे ये इसके जनरेटर होंगे। -1 कैन जनरेट ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप G एंड +1 भी। तो इस तरह से इसमें दो ही जनरेटर होते हैं। इसके बिहाफ पे एक क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया था, वो क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिएगा और आप समझ जाएंगे।
लिखा है द जनरेटर, ये क्वेश्चन 2004 पीजीटी में पूछा गया, 2004 यूपी पीजीटी में पूछा गया। द जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप, the generator of cyclic group Z R, नंबर 1 लिखा है 1 एंड -1, पहले ये ऑप्शन है इसका जो राइट है। नंबर 2 लिखा है आपके पास 6 एंड -6। नंबर 3 लिखा है 1 and 1/6, and next is none of the above. This is right answer, ये इसका right answer है। एक वैसे ही क्वेश्चन है, ये भी ये टीजीटी एग्ज़ाम 2011 में पूछा गया है, टीजीटी में है। ये पूछ रहा है द नंबर ऑफ improper subgroup क्वेश्चन इस तरह से इन एनी ग्रुप, थोड़ा सा करने का, इन एनी ग्रुप की बात करनी पड़ेगी ना उनको। इन एनी ग्रुप जी द नंबर ऑफ improper subgroup is, नंबर 1 लिखिएगा, 2 नंबर, नेक्स्ट एग्जैक्ट ऑप्शन चाहिए आपको, वैसे जैसे वहाँ लिखें। नंबर 3 डिपेंड्स अपॉन ग्रुप, एंड नंबर 4 नन। भैया जो मैंने आपसे कहा था इम्प्रॉपर सब ग्रुप की बात, तो इम्प्रॉपर सब ग्रुप 2 होते हैं, वो कौन से? एक सब ग्रुप तो H1 लिख दिया मैंने, वो आइडेंटिटी होगी, और दूसरा सब ग्रुप जो लिखेंगे वो G के बराबर होगा, इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर पर हमने डिस्कशन भी किया था, ये टीजीटी 2011 में पूछा गया है। आपको कंफ्यूज करने के लिए आप इस पर भी टिक मार सकते थे कि डिपेंड्स अपॉन ग्रुप। देखिए इम्प्रॉपर पूछा है, प्रॉपर सब ग्रुप की बात नहीं पूछी। अगर क्वेश्चन में इम्प्रॉपर कट जाता, प्रॉपर आ जाता, तो तब हम बोलते कि इट डिपेंड्स अपॉन ग्रुप। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। नेक्स्ट थोड़ा सा टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मैं कोसेट पे बात करूंगा, फिर इससे रिलेटेड कोसेट और ये सब कुछ इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास आ जाएंगे। देखिए कोसेट्स, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस लैग्रेंज थ्योरम से डायरेक्ट पूछे जाते हैं और कोसेट से भी पूछे जाते हैं। देखिएगा कोसेट्स, एक वर्ड यहां पे आता है राइट कोसेट। राइट कोसेट, एक लेफ्ट भी आता है लेट। देखिएगा डेफिनेशन लिखा रहा हूं, लेट H लिखा है, लेट H बी अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G and A belongs to G. A is the element of G. Then HA is equal to HA is HA
A such that H belongs to capital H and A is the element of G, ऐसा, then this HA is called right coset. राइट कोसेट, ये राइट कोसेट है ऑफ H. इट इज राइट कोसेट ऑफ H. लेफ्ट कोसेट, लेफ्ट कोसेट में मैं इतना सब कुछ नहीं लिखा रहा हूं आपसे. लेफ्ट कोसेट देखिए यहां A राइट हैंड साइड, राइट साइड से जुड़ा है, वहाँ लेफ्ट से जुड़ेगा, तो हम इसे लिखेंगे एच ए इज लेफ्ट कोसेट का नोटेशन. लेफ्ट कोसेट ऐसे लिखते हैं ए एच सच दैट एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच एंड ए बिलोंग्स टू जी. ये हमारे पास लेफ्ट कोसेट हो जाएगा. लेफ्ट कोसेट इस तरह से देखिए, नोट करके लिखिएगा. नोट, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि राइट कोसेट में कितने एलिमेंट होंगे, लेफ्ट कोसेट में कितने एलिमेंट होंगे. तो लिखिए देयर इज 1-1 correspondence there is 1-1 correspondence between H and any of its right cosets. Any of its right coset, यहाँ पे लेफ्ट भी लिख दीजिएगा. लेफ्ट कोसेट, देयर इज 1-1 correspondence. अब अगर 1-1 correspondence होंगे तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि ऑर्डर ऑफ H, नंबर ऑफ एलिमेंट इन H इज इक्वल टू दिस. 1-1 correspondence is equal to AH, and this is known as number of element in H. in H 1-1 correspondence का मतलब ये है कि H का हर एलिमेंट, H का एक एलिमेंट और उधर HA का एक एलिमेंट है, एक दूसरे से 1-1 मैपिंग बना रहे हैं. तो 1-1 मैपिंग बना रहे हैं, तो इस तरह से दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम ही होंगे तभी 1-1 मैपिंग बनेगी. तो ये राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट की डेफिनेशन है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, चलिए लैग्रेंज थ्योरम. आप सोच रहे होंगे टॉपिक आगे बढ़ता जा रहा है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी साथ में होंगे. क्वेश्चन तो हम आपको आज कराएंगे जो भी है. नेक्स्ट इज लैग्रेंज थ्योरम. देखिए टॉपिक भी ब्रशअप कर लीजिए उसको. लैग्रेंज थ्योरम, इसके बाद एक ऐसा सेशन हम रखेंगे जिसमें हम आपको छोटे छोटे क्वेश्चन जो भी जिन भी बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए उस सेशन में हम क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराएंगे. वो पूरा ग्रुप थ्योरी का एक सेशन होगा और उस सेशन में ये सब कराने की हम कोशिश कर रहे हैं. फिलहाल लैग्रेंज थ्योरम लिखिएगा. द ऑर्डर ऑफ ईच सबग्रुप of any finite group divides
divides the order of group means order of H will divide order of G। ये डिवाइड का साइन है, सीधी लाइन है, डिवाइड का साइन है, विल डिवाइड G। तो कहने का मतलब है सपोज लेट ऑर्डर ऑफ H इज M, सपोज ये M है एंड ऑर्डर ऑफ G N है सपोज, तब क्या होगा, लैग्रेंज थ्योरम में कहती है देन M विल डिवाइड N, M N को डिवाइड कर देगा। अब देखिए यानी N अपॉन M की वैल्यू कुछ आएगी, डिवाइड होगा तो ये K के बराबर आ गई, यानी मैं ऑर्डर ऑफ G बाय ऑर्डर ऑफ H कर रहा हूँ यहाँ पे, पूरा पूरा डिवाइड होगा ना, इसीलिए इसको बोलते हैं विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ राइट कोसेट्स। ये वर्ड चाहे लिखना चाहो ना लिखना चाहो, ये तो लैग्रेंज थ्योरम में इतना ही, या ऐसे कर दो राइट कोसेट्स ऑफ, इसे हटा दीजिए, इंडेक्स ऑफ H इन G, इसे ऐसे वर्ड लिखेंगे ज़्यादा बढ़िया लिखेगा, इंडेक्स ऑफ H, ये इंडेक्स ऑफ H इन G, ये ज़्यादा ठीक है। तो लैग्रेंज थ्योरम ये कह रही है कि ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ एनी फाइनाइट ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ग्रुप, तो ये ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करेगा ही करेगा, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट पर हम चल रहे हैं एंड नेक्स्ट इससे रिलेटेड अब हम क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, तो वो हम कर रहे हैं। एक पॉइंट लिखिएगा, मैं नोट करके लिख रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। ये मैंने आपसे कई बार इस क्वेश्चन को वो भी करा दिया, क्या कहते हैं, कई बार इस क्वेश्चन के बारे में हमने डिस्कशन भी किया है कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। सपोज साइक्लिक, नेक्स्ट नोट लिखिएगा साइक्लिक, ये तो अभी हमने लिखा दिया कि साइक्लिक इम्प्लाइज, साइक्लिक क्या इम्प्लाइज करता है, अबेलियन करता है, लेकिन अबेलियन साइक्लिक नहीं करता। नेक्स्ट नोट लिखिएगा ZM, ZM इज इक्वल टू 0 1 2 लास्ट में M-1, ये होगा अंडर एडिशन मॉडलो M इज ऑलवेज साइक्लिक ग्रुप, इज ऑलवेज साइक्लिक ग्रुप। नेक्स्ट नोट लिखिएगा, इस पे भी आप पे हम क्वेश्चन भी करेंगे। अगला नोट लिखिएगा, इंपॉर्टेंट नोट है, इफ लिखिएगा इफ ऑर्डर ऑफ G, if order of G is P into Q, where P and Q are prime numbers, P and Q are prime numbers, प्राइम फैक्टर कर दिए हमने इसके, and P is greater than Q, then
then there will be exactly then there will be exactly one subgroup of order P, ये होगा। अब साइक्लिक सब ग्रुप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम लिखने जा रहे हैं, नोट करके लिखिएगा, फिर फाइनल एक बार क्वेश्चन करेंगे। अगला पॉइंट हमारे पास, इफ ऑर्डर ऑफ G is P into Q and P divides Q minus 1, अगर P Q minus 1 को डिवाइड कर देगा, then G is not cyclic, ये भी हो सकता है। नोट, if order of G is P into Q and if P does not divides Q minus 1, then G is cyclic group, तो G साइक्लिक हो जाएगा अगर कहीं पर ऐसी कंडीशन हमारे पास आती है। अगर कहीं पर ऐसी कंडीशन आती है तो ये साइक्लिक हो जाएगा। आगे लिखिएगा, नेक्स्ट जो पॉइंट होगा हमारे पास, लिखिएगा लेट H and K be two subgroups of G। H और K दो सब ग्रुप है G के, then H के ये H के हम कैसे नोट करेंगे, H and K such that H is the element of H and K is the element of K, ये K is the element of K। अगर H और K सब ग्रुप होंगे किसी ग्रुप G के, तो H के को हम ऐसे नोट करेंगे, और ये जो H के होगा, then this H के is also सब ग्रुप, ये G का सब ग्रुप हो जाएगा this H के। यानी अगर ऐसा कहीं पे लिखा होगा तो इस तरह की कंडीशन हम लिख देंगे, एंड इसका ऑर्डर एंड ऑर्डर ऑफ H के विल बी, क्या इसका ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ H इंटू ऑर्डर ऑफ K अपॉन ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन की, ये हमारे पास कंडीशन आ जाएगी। जैसे कि H के सब ग्रुप होगा, तो इसमें जो नोट पॉइंट निकल के आया वो ये है। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो इन कंडीशन में कुछ पॉइंट्स निकल के आए, वो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 पॉइंट, ऑर्डर ऑफ H के उसका सब ग्रुप निकल रहा है, तो क्या होगा, इस केस में ऑर्डर ऑफ G से छोटा होगा, उसका ऑर्डर तभी डिवाइड कर पाएगा या इक्वल होगा। देखिए, अगर डायरेक्ट कहीं ऐसा पूछा गया है, ये वाला पॉइंट लिखा है और ऐसा पूछा गया है, तो ये
ऐसा हम डायरेक्ट नहीं लिख पाएंगे, है ना। तो क्या लिखना है, हम ये नहीं लिख पाएंगे कि जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि मैं आपसे ये कहता हूँ कि भैया इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैंने आपसे कहा कि मैंने इससे पहले वाले पॉइंट में एक पॉइंट लिखवाया था और उस पॉइंट में थोड़ा सा ये है जो मैंने ये लिखाया था, इज़ अ सब ग्रुप, है ना। बल्कि जो ये वर्ड लिखा है इज़ अ सब ग्रुप लिखना ज़्यादा उचित नहीं है ना। ये सब ग्रुप होगा कब होगा, इस कंडीशन में H एंड K आर टू सब ग्रुप ऑफ G व्हेन H के को ऐसे डिनोट करेंगे, इट नीड नॉट बी सब ग्रुप, लेकिन ये सब ग्रुप होगा तो यहाँ कब कंडीशन होगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, दैट कंडीशन इज HK इज इक्वल टू KH। ये कंडीशन आप लिखिए, दिस नीड नॉट बी सब ग्रुप, इट विल बी अ सब ग्रुप व्हेन दिस इट इज अ सब ग्रुप ऑफ G व्हेन HK इज इक्वल टू KH। ये कंडीशन है, HK इज इक्वल टू KH। ठीक है, तो एक नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट नोट लिखिएगा, इफ G इज अ साइक्लिक ग्रुप, इसके बाद हम क्वेश्चन कर रहे हैं, इफ G इज अ साइक्लिक ग्रुप, इफ G इज अ साइक्लिक ग्रुप, अगर साइक्लिक होगा that is G is generated by element A and order of G is n. It is a finite cyclic group, order of G n है, order of G is n। क्लियर हो गया, G order of G n है, that is कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे ए स्क्वायर, इस तरह के एलिमेंट होंगे, ए क्यू, ऐसे ही जनरेट करने वाले एलिमेंट होते हैं, ए टू द पावर एन इज ई, ये इस तरह से एलिमेंट है। देन ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट ए टू द पावर आर, किसी भी एलिमेंट का हमें ऑर्डर निकालना है तो इट विल बी एन ऑर्डर ऑफ जी अपॉन n अपॉन GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ये दिस R एंड N, इन दोनों का GCD। किसी एलिमेंट का ऑर्डर निकालना है तो आप इससे निकाल सकते हैं, यानी मैं ये कह सकता हूं a टू द पावर r जनरेटर होगा, a टू द पावर r जनरेटर होगा, then r must be co-prime to n if note a to the power r is generator of G then r, अगर ये जनरेटर होगा r must be co-prime to n, n means order of the group। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पेपर में पूछा जाता है, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे और फाइनल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे हम पहुंच रहे हैं इसके बाद। तो लिखिएगा नोट करके, if order of G is n and G is a cyclic group and G is a cyclic group, then number of generator of G is equal to phi n,
इज इक्वल टू फाई एन। ये कैसे निकलेगा मैं आपको बता देता हूँ इस फाई एन के बारे में। देखिएगा यहाँ पे नोट लिखिएगा, फाई एन इज इक्वल टू n माइनस वन वेन n इज प्राइम। अगर n प्राइम है, फाई p to the power n is p to the power n minus p to the power n minus 1 when p is prime। ये phi p into q is p minus 1 into q minus 1 when p and q are prime number। ये हमने लिख दिया। आइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे डिस्कशन करते हैं और आपसे बात करते हैं क्या है। इसे हटा देता हूँ। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे डिस्कशन करते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं उन पे। DGT 2009 का क्वेश्चन सबसे पहले मैं आपके पास ला रहा हूँ। वन वर्ड है, मैंने ये आपको लिखवा दिया है। वैसे DGT 2009 ये क्वेश्चन TGT में पूछा गया है। द एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन, द एवरी साइक्लिक ग्रुप इज ए ऑब्लिक एन लिखा है उन्होंने, वो डिपेंड करता है। नंबर वन इज ग्रुप, नंबर टू इज सब ग्रुप। इसका आंसर आपने पहले ही टिक मार लिया होगा बिना देखे, अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप। एंड नेक्स्ट इज नन। तो आप यहाँ पे टिक मार दीजिए। मैंने आपसे लिखाया था कि क्या क्वेश्चन हमने आपसे डिस्कस किया था, उस पर हम चल रहे हैं। मैंने कहा था कि साइक्लिक इम्प्लाइज अबेलियन, ये मैंने कहा था, बट कन्वर्ट्स इज नॉट ट्रू। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। नेक्स्ट है इफ एच एंड के, इम्पॉर्टेंट लिखिएगा। मैंने वो जो पॉइंट लास्ट में करेक्शन किया था उस पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। PGT 2013 क्वेश्चन लिखिएगा। इफ H एंड K आर टू सब ग्रुप of a group G, of a group G, then HK is equal to KH, then HK is equal to, मेरे दिमाग में वही क्वेश्चन चल रहा है, बार बार मैं वो लिख दे रहा हूँ। ये लिखा है एंड के बिलोंग्स टू कैपिटल के, इसे ऐसे लिख दीजिए। एच के इज अ सब ग्रुप ऑफ जी इफ, नंबर वन पॉइंट लिखिएगा, मतलब ऑप्शन लिखिएगा, एच के इज के एच। नंबर टू पॉइंट लिखिएगा, एच के इज इक्वल टू जी। नंबर थ्री पॉइंट लिखिएगा, एच यूनियन के इज जी। एंड नंबर एच के और एच का यूनियन जी के बराबर होगा। एंड फोर्थ इज नन। आप टिक मार दीजिए किस पे,
ये क्वेश्चन हमने अभी इस पर आपका डिस्कशन हमने किया था कि भाई H एक सब ग्रुप है, K भी एक सब ग्रुप है, और H के को मैंने लिखा इज अ सब ग्रुप। तो मैंने लिख दिया था व्हेन H K इज इक्वल टू के एच, वो डैश मारा था मैंने, मुझसे सब ग्रुप लिखा गया था वहां, क्योंकि जो H K है, H K इज नीड नॉट बी ए सब ग्रुप, लेकिन इट विल बी सब ग्रुप व्हेन एच के इज इक्वल टू के एच। ये एच के इज इक्वल टू के एच हो जाएगा तो ये सब ग्रुप हो जाएगा। तो ये फर्स्ट कंडीशन है, ये प्रूफ हो गया। इस ये वाला 2000 इतने में पूछा गया क्वेश्चन, 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। मैंने आपसे कहा था कि हम इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो आपसे डिस्कस करेंगे, और वो डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। ये क्वेश्चन है, आप देखिएगा, आप कहेंगे कि आप तो सिर्फ डेफिनेशन से रिलेटेड करा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, पूछा ही जब क्वेश्चन का कलेक्शन ही ऐसा है, तो अ सबसेट H ऑफ अ ग्रुप G, बाइनरी ऑपरेशन भी दे दिया, स्टार इज लिखा है अ सबसेट H ऑफ अ ग्रुप G इज अ सब ग्रुप, a subset of a group G is a subgroup if सबग्रुप की डेफिनेशन है। देखिए, अब डेफिनेशन से रिलेटेड आप सोचेंगे क्या क्वेश्चन है, ये देखिएगा, लेकिन कंफ्यूजन एक्चुअल में प्रेशर रहता है तो कंफ्यूजन भी क्रिएट हो जाता है। A स्टार B बिलोंग्स टू H, हमें बेस्ट आंसर निकालना होता है, H सब ग्रुप होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो आंसर है, A बिलोंग्स टू H इम्प्लाइज, अगर ये कह रहा है A H में बिलोंग करता है तो A इनवर्स भी H में बिलोंग करेगा, ऐसा कह रहा है। थर्ड आंसर इज, ये कह रहा है कि A और B अगर H के एलिमेंट हैं तो सब ग्रुप होने के लिए ऐसी कंडीशन चाहिए हमको। एंड फोर्थ इज H contains the identity, H contains the identity element। the identity element कौन सा सही होगा? आप डेफिनेशन देखिए, लेकिन जो सबग्रुप की बेस्ट डेफिनेशन है वो ये सही होती है। मैंने आपको सबग्रुप की डेफिनेशन बताई, वो होती है A एंड B आर द एलिमेंट ऑफ H, इट मीन्स A स्टार B इनवर्स बिलोंग्स टू H। इस पर हमने डिस्कशन भी किया था कि अगर इसकी जगह आपका अगर ये जो स्टार है, स्टार की जगह अगर बाइनरी ऑपरेशन प्लस का होगा तो आप इसे लिख देंगे A प्लस माइनस B इनवर्स माइनस B से लिखा जाएगा बिलोंग्स टू H, और A माइनस B बिलोंग्स टू H। कुछ इस तरह से मैंने आपको डेफिनेशन लिखाने की कोशिश करी थी। मैंने कहा ये इनवर्स यहाँ पर ऐसा लिखा जाता है जब वो बाइनरी ऑपरेशन एडिशन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज अच्छा जी, नेक्स्ट लिखिए, पीजीटी 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिएगा, पीजीटी 2000 आपने क्वेश्चन कर लिया है अभी, लेकिन इनके पूछने का तरीका देखिएगा। इफ
H and K are any non-empty subset of abelian group G. ये H और K को सब ग्रुप नहीं बोल रहे हैं, नॉन एम्प्टी सबसेट बोल रहे हैं. देन HK is a subgroup of G if बोल रहे हैं H के सब ग्रुप होगा कब? पहला H as well as K are subgroup of G, पहली कंडीशन है. दूसरा H is subgroup of G. Third is K is a subgroup, लिख दीजिएगा, subgroup of G. Fourth is H intersection K is subgroup of G. ये हमारे पास क्वेश्चन है. भैया मैंने आपसे बताया था कि H K is a subgroup if and only if H comma K are subgroup. Both are subgroup. ये मैंने कंडीशन बताई थी. तो अगर H के सब ग्रुप होगा तो इट मींस H एज वेल एज K इज सब ग्रुप. पहला कंडीशन सही है. देखिए टिक मार दिया हमने फर्स्ट में. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा. मैंने जितने टॉपिक आपको क्लियर कराए आज उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे. लिखिएगा. क्वेश्चन लिखा है लिखिएगा. द नंबर ऑफ, ये लिख देता हूँ TGT 2011. ये क्वेश्चन तो टफ भी है थोड़ा सा, मतलब उस हिसाब से. TGT 2011. द नंबर ऑफ generator of a finite cyclic group of order 28 is. G एक साइक्लिक ग्रुप है, उसका ऑर्डर 28 है, उसमें जनरेटर हमें निकालने हैं. मैं एग्जैक्ट उनके आंसर लिख दे रहा हूँ और इसका आंसर 40. देखिए तो नंबर ऑफ जनरेटर निकालने हैं तो क्या होगा, क्या फॉर्मूला लिखा था हमने लिखा था कि नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ दिस 28 इज 5n. अगर ग्रुप का ऑर्डर n हो तो इसमें 5n जनरेटर होंगे. तो 528 के फैक्टर करेंगे तो इस तरह से लिखा जाएगा. और भी तरीका मैं इसका बताऊंगा आपको, और वो तो बता ही रहे हैं ये फॉर्मूला. तो 28 को 2 इंटू 7 28 हो गया, यानी 5 2 स्क्वायर इंटू 7 हो गया. इसको मैं लिख सकता हूँ 5. अब देखिए 2 टू द पावर 2 माइनस 2 टू द पावर 1 इंटू 7 माइनस 1. मैंने अभी फॉर्मूला आपसे लिखाया था p टू द पावर n वाला, वो फॉर्मूला यूज़ किया मैंने यहाँ पे. तो ये 3 हो गया. ये यहाँ से 4 माइनस 2 इज 2 एंड दिस इज 6.
ये कह रहा है 12 जनरेटर होंगे, आंसर 3 इज राइट। 12 जनरेटर इसके होंगे, आंसर 3 इज राइट। आप कह रहे हैं और भी क्या तरीका आप कह रहे थे भाई? हाँ, जनरेटर निकालने के लिए नंबर ऑफ जनरेटर, इसके 28 ऑर्डर का जो ये ग्रुप है, इसके जो नंबर ऑफ जनरेटर वो होंगे जो इस 28 के को प्राइम होंगे, लेस देन 28 से छोटे नंबर, जो 28 से छोटे नंबर जो इसके को प्राइम होंगे। तो देखिए 28 का को प्राइम 1 होता है ना, ये ऐसे करके हम इनको गिन लेंगे कितने, 1 होगा, फिर 28 3 हो गया, फिर नेक्स्ट नंबर लिखेंगे, ऐसे ही 12 नंबर हमारे पास निकलेंगे। 3 हो गया, 4 तो है इसमें, 5 हो गया, 2 भी है तो 6 हो जाएगा, 7 तो है ही इसमें, 8 में 2 है, 9 हो गया, 10 में 2 होता है, 11, फिर 13, 15 में 5 और 3 होता है तो 15, फिर नेक्स्ट इज 15 के बाद कौन सा नंबर आता है, 17, 19, 21 में 7 होता है, एंड 20 भी नहीं होगा, 21 भी नहीं होगा, 23 क्लियर हो गया, 23। और इसके बाद कौन सा नंबर आ रहा है 23 के बाद, 25 एंड 27, ये नंबर को प्राइम है। गिन लीजिएगा आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये इस तरह से हम नंबर ऑफ जनरेटर काउंट करते हैं। ये एक तरीका है जनरेटर काउंट करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, और यही क्वेश्चन हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा आज का। तो ये क्वेश्चन है ये आपके लिए है, इसे आप सॉल्व करके कमेंट में हमें लिखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे देखेंगे और आप इसका आंसर हमें बताएंगे। नहीं बताएंगे तो हम आपको अगले दिन बताएंगे इस पर। TGT 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है, लिखिएगा, इफ G is a group, if G is a group of order n and H is a subgroup of order m, then नंबर 1 लिखिएगा n m के बराबर होगा, नंबर 2 लिखिएगा n डिवाइड्स m, नंबर 3 लिखिएगा m डिवाइड्स n, और नंबर 4 लिखिएगा नन। ये क्वेश्चन आपके लिए है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसके लिए आपसे गुजारिश है कि इन लेक्चर को शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि जो भी दूसरी वीडियो होंगी वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। धन्यवाद।